बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिटी 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आपको एक अहम और खुश आइंद खबर से आगाह करते चलें। हमारे ब्यूरो चीफ वकाला चौधरी ऐश बहादुर की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 81AL अख्तराबाद के रहायशी सलीम मसीह मुशर्रफ बाइस्लाम हो गए। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद इसका इस्लामी नाम मोहम्मद सलीम रख दिया गया। मोहम्मद सलीम को बाकायदा चक नंबर 91AL की मरकजी जामिया मस्जिद में जुम्मा की नमाज के बाद कारी इलामा मौलाना मोहम्मद आमिर अशरफ खतीब मस्जिद हजार ने नमाजियों की कसीर तादाद की मौजूदगी में कलमा पढ़ा कर दार इस्लाम में दाखिल किया। इस मौके पर नमाजियों ने मोहम्मद सलीम को गले लगाकर मुबारकबाद दी और चौधरी इम्तियाज ने मोहम्मद सलीम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन की यकीन दहानी भी कराई। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। राव नदीम अख्तर महरान लेबर फेडरेशन के मरकजी सदर मियां अब्दुल रहीम भारू, मरकजी जनरल सेक्रेटरी महरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान राहब अली समेजू और दीगर की सेक्रेटरी ऑफिस में मीटिंग। तफसील मौजूद महरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर मियां अब्दुल रहीम भारू, मरकजी जनरल सेक्रेटरी महरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान राहब अली समेजू, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी इरफान अली पनहोर, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नूर मोहम्मद दश्ती, फेडरेशन के रहनुमा सिकंदर अली भुट्टो, फेडरेशन सखर डिवीजन के रहनुमा अली खमरू, मोहम्मद अली राजुरी, सेक्रेटरी लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी इतलात अली खान खमरू, महकमा लेबर शारिक अहमद, डायरेक्टर जनरल लेबर सिंध अख्तर अली कुरैशी, कानूनी मशीर सेक्रेटरी ऑफिस राजू मिर से मीटिंग। हाल ही में एक अहम मीटिंग थी जिसमें कायदीन ने सेक्रेटरी लेबर को लेबर कम अज कम इजरत 2022-2023 एंग्रो फर्टिलाइजर FFC फातिमा फर्टिलाइजर और कंप्रेसर वर्कर्स की मसले भी पेश किए और शुगर मिल्स ढरकी शुगर मिल कमून, शहीद शुगर मिल, JK शुगर मिल खमरा, अलायंस शुगर मिल अबाड़ू, JDW शुगर मिल गुलाम मोहम्मद शुगर मिल, एंग्रो फर्टिलाइजर ETP ऑफ साइड वर्कर्स एक्सचेंजर्स एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर 3 स्टॉल्स पर मजदूरों की कम अज कम इजरत वसूल नहीं की गई और महरान लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमाओं को सन्नती जिला घोटकी के हजारों मजदूरों के सेक्रेटरी के सामने पेश किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सिटी 24 न्यूज़ मेहर मोहम्मद नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने जिला सियालकोट में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने आज बुनियादी मरकज सेहत मुरादपुर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुल्क भर की तरह जिला सियालकोट में 8 जनवरी से 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 7,72,711 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 12 जनवरी तक जारी रहेगी। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 2676 मोबाइल टीमें घर घर जाकर 133 बुनियादी दही मराकज़ सेहत और अस्पतालों में और 69 ट्रांजिट रोमिंग टीमें लारी अड्डों, अहम चौकों और बाजारों में बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने का कौमी फरीजा अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील की है कि वो पोलियो टीमों के साथ ताउन करें और अपने 5 साल कम उम्र बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं और मुल्क को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुकामी हकाम के अलावा 129 UC मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और 536 एरिया इंचार्जेस मुहिम की निगरानी के फराइज अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कौमी मुहिम के दौरान इस अमल को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी 5 साल पोलियो की खुराकें लेने से महरूम न रह जाए। इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए जिला सियालकोट में 954 झोंपड़ खाना बदोश और कच्ची आबादियों में मुकीम 6288 रजिस्टर्ड बच्चों को भी कवर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर किसी जगह पोलियो टीमें ना पहुंचे तो इसकी बाबत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल रूम सियालकोट के नंबर 925011 पर इतला दें। उन्होंने कहा कि माशरे को पोलियो वायरस से पाक करने के लिए कम्युनिटी को अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर वसीम मिर्जा, DDHO डॉक्टर शेराज मसूद और विमेन मेडिकल डॉक्टर सिवरा गिलानी भी मौजूद थी। कबल अज़ीन डिप्टी कमिश्नर ने बुनियादी मरकज सेहत का दौरा किया और BHO मुरादपुर में 24/7 में जच्चा बच्चा को फराहम की जाने वाली सहूलियात, EPI प्रोग्राम, फार्मेसी और MO ऑफिस का भी मुआयना किया।
वाल्टन रोड के इलाका में तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। अवाम का कहना है कि वाल्टन एक बार फिर से चमकेगा। इंतजामिया का ऐसा इक़दाम अवाम के लिए सहूलियात का सिलसिला तेजी से जारी। इस मौके पर वाल्टन से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल जी बिलाल, आगाह कीजिएगा अवाम की क्या राय है। जहाँ सड़कों का काम तरक्यात जारी है, आइए हम पूछते हैं वाल्टन रोड के रहायशों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये जो से पैप वगैरह डर रहे हैं ना, हमारे लिए बहुत सुकून हो गया है। हमें सुकून हो गया है, इतना सुकून हो गया है कि हमारे बच्चों को भी सुकून हो गया है। हम इधर बोर्ड के मुलाजा में हमारा काम होता था इधर इंजन चलाना, ये बारिशों की वजह से इतना पानी होता था, इतना पानी बारिशों की वजह से कि इधर से कोई गुजर के उधर नहीं जा सकता था, उधर से इधर नहीं आ सकता था। ये उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने पैप डलवाए, हमें सुकून हो गया, वहाँ बहुत सुकून में आ गई है। ये जल्द से जल्द ये काम करे, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। वाल्टन रोड के रहायशी इस बात से बहुत खुश हैं कि सड़कों का काम हो रहा है। जी कैमरामैन साजिद के साथ 24 न्यूज़ लाहौर। तसरूर से अहम खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर समर जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक उसामा राना और चौधरी सजाद अहमद जट की टिकट कंफर्म। तसरूर उम्मीदवार सूबाई असम्बली मोहम्मद उसामा राना और चौधरी सजाद अहमद जट की मजहबी जमात की मरकजी क़यादत की जानिब से PP 48 और PP 49 के लिए टिकट कंफर्म कर दी गई। मुकामी वर्कर्स और दोस्त अहबाब की तरफ से खैर मुकदम और मुबारकबाद। वहाँ की अवाम का कहना है कि राना उसामा और चौधरी सजाद जट ने हमेशा सच का साथ दिया है और हमारी इलाका की तरक्याती कामों में इनकी खुसूसी काविश है। इनको अपना नुमाइंदा बनाकर कामयाब करें ताकि पसरूर मजीद तरक्की की राह पर चल सके। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय हर शहरी का हक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल अकेडमी के ई कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फेडरल जुडिशल अकेडमी मजबूत बोर्ड के तहत काम कर रही है, जबकि अकेडमी बोर्ड में अहम शख्सियात शामिल हैं। जस्टिस फाइज ईसा का कहना था कि चीफ जस्टिस बना तो पता चला फेडरल जुडिशल अकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तैनाती के बाद अकेडमी में तब्दीलियां की। मातहत अदलिया के अफसरान एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुल्क भर में 3200 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। खुशी है कि अदलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। बराह रास्त कार्रवाई नशर होने से जजेस और दीगर को सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि अदलिया के साथ इख्तलाफ राय हर शहरी का हक है। बराह रास्त नशरियात के हवाले से शफाफियत यकीनी बनाई गई है और कानून की तालिब इल्म केसेस के बराह रास्त नशरियात से फायदा भी उठा सकते हैं। मुल्तान से शाह महमूद के कागजात मुस्तरद। पेशावर से असद कैसर के कागजात दुरुस्त करार। मुल्तान के अपील ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के RO की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से NA 150, 151 और PP 218, PP 219 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें दायर की गई थी, जिन्हें ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किया। ताहम अपील ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद की बेटी मेहरबानो और बेटे जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर कर ली। 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकार का पता लगाने के लिए काबीना कमेटी तश्कील। काबीना डिवीजन ने कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि काबीना कमेटी 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक काबीना कमेटी के सरबराही निगरान वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलाम करेंगे। कमेटी 9 मई 2023 के वाकयात का जायजा लेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटी के TORs में शामिल हैं। काबीना कमेटी 9 मई वाकयात की वजूहात तलाश करेगी। कमेटी 9 मई वाकयात की मास्टरमाइंड, मंसूबा साज, सहूलतकार और अमल करने वालों का पता लगाएगी। नैब अफसरान ने इज्तिमाई ज़्यादती की और वीडियो बनाई। तैयबा गुल के इल्जामात पर जावेद इकबाल दीगर तलब। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। तैयबा गुल को हरासा करने, ज़्यादती का निशाना बनाने और हब्से बजा में रखने से मुतल्लिक केस की समाअत 1 साल से ज्यादा अरसा बाद चेयरपर्सन इदारा मुहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन फौजिया वक़ार ने की। दरख्वास्त गुज़ार तैयबा गुल ने अपने बयान में बताया कि जावेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत करने का कहा। जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर अखलाकी हरकत न करने पर केस न सुनने की धमकी दी, जबकि शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया और मुझे गिरफ्तार किया। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि नैब के तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर वगैरह ने गिरफ्तार किया और लाहौर लेकर गए, जहां हरासा किया गया। इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाई। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए City 24 न्यूज़।